डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में रीड कर लेता हूं। आप अपनी बुक में देखें। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रावास को यादृच्छिक चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। ये जो क्वेश्चन आपके पास है इसके 3 पार्ट हैं। तो देखिए रिलेशन, ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है कि अखबार पढ़ने वाले बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। In a hostel, 60% of the student read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. ठीक है। तो हिंदी का पेपर भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश का भी पढ़ रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं, माना कि या एच मान लेते हैं। सबसे बढ़िया बात, एच हिंदी का अखबार पढ़ने और ई अंग्रेजी का अखबार पढ़ने को दर्शाता है। ये एच हिंदी का अखबार और ई अंग्रेजी का अखबार। लेट एच shows the reader of Hindi newspaper and E shows the reader of English newspaper। इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से। मैं 2 इवेंट मैंने मानी, किसी हॉस्टल की बात है। एच किसको दिखा रहा है? जो स्टूडेंट हिंदी का पेपर पढ़ते हैं। और ई कौन स्टूडेंट है? वो जो इंग्लिश का पेपर पढ़ते हैं। सीधी सीधी बात है। और आपको यहां पर दे रखा है कि 60% विद्यार्थी हिंदी का पेपर पढ़ते हैं। 60% विद्यार्थी हिंदी का पेपर पढ़ते हैं। ठीक है। 60% स्टूडेंट हिंदी का पेपर पढ़ते हैं। अब 60% का मीनिंग क्या है? 60 पर मतलब 1, सेंट मतलब 100 में से 60। ठीक है। प्रतिशत, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100। तो 60% का मतलब हुआ 60 प्रति 100, 100 में से 60, ये मतलब है। और आप जानते हैं कि 100 में से 60 का मतलब क्या हुआ? 60/100। ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक्चुअली। प्रायिकता को आप कह सकते हैं प्रतिशत के रूप में। ठीक है। 60% पीपुल हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। तो 60% का मीनिंग मैंने क्या बताया? 60%, पर मतलब 1, सेंट मतलब 100 में से 60 लोग हिंदी का पेपर पढ़ते हैं। तो आप हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता लिख सकते हैं। हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता
हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर रीडर, ये कह सकते हैं आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी H ये है 60%, इसका मतलब हुआ कि 60/100, और 60/100 को काटेंगे आप तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H बन जाएगी आपकी 20×60 और 20×100, 3/5 बन गया। हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/5। ठीक हो गया। दूसरा क्या है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर, ठीक है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है 40%। 40%। अब 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100, 100 में से 40, तो आप इसको 20 से काटिए तो 2/5 हो गया। ठीक है। दोनों अखबार पढ़ने की प्रायिकता, दोनों अखबार पढ़ने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है दोस्तों, क्या लिख रहे हैं, रीडर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड न्यूज़पेपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर रीडर, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले और हिंदी का अखबार पढ़ने वाले, ठीक है। हिंदी न्यूज क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज पेपर रीडर, ऐसा लिख दिया मैंने। लैंग्वेज आप अपने आप ही बना सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई दिया हुआ है स्टूडेंट 20%, तो 20% का मतलब हुआ 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5। या देखिए ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कोई न तो हिंदी का अखबार पढ़ रहा है ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा है, ठीक है ना, ये तो निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश पेपर, ठीक है। प्रायिकता की वह न तो हिंदी का अखबार और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है। प्रायिकता की वह न तो हिंदी का अखबार और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश पेपर, ठीक है।
नॉर हिंदी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप लैंग्वेज बना लेना, नॉर हिंदी नीदर इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर। ठीक है, न तो हिंदी का अखबार और न ही इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट। न तो हिंदी का अखबार पढ़ा जा रहा है और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट। आप जानते हैं यदि एच हम हिंदी का अखबार पढ़ने के लिए कहेंगे, है कुछ बोल रहे हैं, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, हाँ तो चलिए ऊपर लिख लेता हूँ, चलिए थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए, मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ रही है ना इंग्लिश का, और हिंदी का अखबार पढ़ने को हमने क्या लिखा हुआ है, ई से उस प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रखा है, सॉरी हिंदी के पेपर के एस से डिनोट कर रखा है, और हिंदी के पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 3/5, और प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता वह न तो हिंदी का अखबार और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक हो गया, तो देखिए अब दिख रहा है, हाँ प्रायिकता की वह न तो हिंदी का अखबार और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, नॉर हिंदी न्यूज, नॉर हिंदी नीदर इंग्लिश न्यूज पेपर रीडर, न तो हिंदी का अखबार पढ़ी न इंग्लिश का अखबार पढ़ रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 3/5, इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, माइनस हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 5 और 5 माइनस 1, 4 हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, तो पहले वाला जो पार्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 1/5, न तो वो हिंदी का अखबार पढ़ता है न इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/5 आ गई। ठीक हो गया, इनको मैं एक जगह पे थोड़ा सा सेव कर लेता हूं, ये आपका 3/5 है, इंग्लिश का पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी आपकी 2/5 है, और दोनों पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है आपकी दैट इज इक्वल टू 1/5, बस। ठीक है, ये हो गया। तो पहला वाला पार्ट आपका निकल गया कि वो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है ना इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट, एच नॉट का मतलब हुआ कि हिंदी का अखबार न पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, यह एच नॉट का मतलब है। ई नॉट का मतलब हुआ कि इंग्लिश का अखबार न पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन हो गया। तो पहला वाला पार्ट तो ये आपका आ गया, ये मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक हो गया, अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से करिए इन क्वेश्चंस को, समझ करके, होते आसान हैं। ठीक है, क्वेश्चन होते आपके आसान हैं और थोड़ा समझना पड़ता है। तो सेकंड वाला पार्ट देखिए आप, देखिए डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, आपसे क्या कह रहे हैं। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए किसकी, वह हिंदी का अखबार पढ़ती है। ठीक है, हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का। अब आप भी सोचिए, तो मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। हिंदी का अखबार पढ़ती है तो प्रायिकता प्रायिकता की वह अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती है, उसके अंग्रेजी का अखबार, प्रायिकता की उसके अंग्रेजी का अखबार, प्रायिकता की, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा और लैंग्वेज ठीक लिख देता हूं, प्रायिकता की वह अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती है, समझ लीजिए, इस रूप में लिख देता हूं, प्रायिकता की वह अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती है। अब इसको आप बताएंगे, सोचो इसको, सी रीड्स हिंदी पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, probability that she reads English newspaper। बोले डियर स्टूडेंट, किस रूप में निकालेंगे? हिंदी का अखबार तो वो पढ़ती है, वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो प्रायिकता की अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती है। सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। किस रूप में निकालेंगे? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ की सो प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना एच होती है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए। ई की सो प्रतिबंधित प्रायिकता हाँ, एच होती है, ई की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना एच होती है। वेरी करेक्ट। देखो, इसकी तो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, उसकी प्रायिकता निकालिए जबकि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये दिया हुआ है। हिंदी का अखबार पढ़ती है ये मालूम है, तो उसके इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो सिंपल सा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन दिस एच ऑलरेडी हैपन। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एच डिवाइडेड बाई पी एच। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लीजिए। दैट इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एच आपको दिया हुआ 1/5 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, एच की प्रोबेबिलिटी 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 5 ऊपर मल्टीप्लाई में जाके कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 आ गया। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपको ठीक से समझ करके, जैसे एक क्वेश्चन था, इसमें देखिए आपने बिल्कुल सही बोला, अनुज ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक कहा कि किस रूप में निकालना है। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं प्रॉब्लम को ठीक से। तो और इस भी बताएंगे इसके बाद। इसका थर्ड वाला पार्ट में लिख रहा हूं, देखिए तीसरे में क्या प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड, इसमें क्या निकालना है आप देखिए।
यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता। हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। ठीक है डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में आप देखिए, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, if she reads English newspaper, if she reads English newspaper, ठीक है, find the probability that she reads हिंदी न्यूज़पेपर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश का पेपर तो पढ़ती है, तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि वह हिंदी का न्यूज़पेपर, उसके हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी। वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोलिए। सर प्रोबेबिलिटी एच से प्रतिबंधित प्रायिकता जब ये घटना होती है। हाँ, एच हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, जबकि वो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, ये दिया हुआ है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यह प्रतिबंधित प्रायिकता का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E। सिंपल सा, ये आप जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन E, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, डिवाइडेड बाई E की प्रोबेबिलिटी आपका 2/5, तो 5 से आपका 5 कट गया, ये हो गया डियर स्टूडेंट 1/2। आ गया समझ में, ये आपका आ गया 1/2। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए ये एक्सरसाइज भी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके सारे क्वेश्चन आप बढ़िया ढंग से करें। एक क्वेश्चन बोर्ड में यहां से आने की पूरी संभावना है, ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिए, बढ़िया ढंग से समझ करके क्वेश्चन करिए आप। तो चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, क्या है आप डियर स्टूडेंट देखिए, यदि पासे का एक जोड़ा उछाला गया तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पासे का जोड़ा उछाला गया डियर स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई when a pair of dice is rolled is, पासे का जोड़ा, पासे का जोड़ा, ये टॉस किया गया है, पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाई, एक पासे का जोड़ा उछाला गया, एक पेयर ऑफ डाई उछाला गया है, ठीक है। इट मीन्स नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सैंपल स्पेस विल बी, बताइए तो, पासे का एक जोड़ा उछाला गया, ए पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 36। यस, 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। ये आप जानते हैं कि एक पासा को आप डाई कर रहे हैं,
एक पासे को आप फेंक रहे हैं, एक डाई को आप टॉस कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ऐसी दूसरी पे भी हो सकता है, तो 36 टोटल आउटकम या टोटल कह सकते हैं सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 36। ये आप समझ लीजिए। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई, प्रत्येक पासे पर देखो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या, प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या। आप देखिए इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, बोले तो समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? हाँ, यस, 2 क्या है, समअभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये प्राइम नंबर है, ये इवन भी है, तो केवल 2 ही प्राइम भी है और इवन भी है, तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। सीधी सीधी बात है। आपको मालूम है 3 प्राइम नंबर है, 3 अभाज्य संख्या है। 4 क्या है, 4 आपका कंपोजिट नंबर, ये भाज्य संख्या है। और 1 जो होता है, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, ये आप जानते हैं अंडरस्टैंड। तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या मतलब 2 2। इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, प्रायिकता की प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या आए, समअभाज्य संख्या आए। probability that both even prime number और कर लिख दीजिए, और सोज लिख दीजिए, जो भी इच्छा हो, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? प्रायिकता की प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्याएं, दोनों पे 2 2 आ रहे हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बता सकते हैं? सर 1/36। यस, केवल ऐसा एक ही पेयर आएगा जिसमें 2 2 आएगा, ठीक है ना। पहले पासे पर भी 2 आ रहा है, दूसरे पर भी 2 आ रहा है, पहले डाई पर भी 2, दूसरे पर भी 2 आ रहा है, तो ऐसा उसमें केवल एक ही होना है, फेवरेबल आपका ये होगा, और टोटल हो जाएगा 36। तो 1/36 हो गया, अंडरस्टैंड। तो अब आप देखिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आप लिख देंगे विकल्प डी, ऐसे लिखेंगे आप एग्जाम में, विकल्प डी ब्रैकेट में लिख दीजिए, वो है 1/36। विकल्प डी सही उत्तर है, ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर है। ऑप्शन डी 1/36 है, इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसा एग्जाम में लिखना है, और स्टूडेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतनी सब लैंग्वेज नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये लाइन लिख दोगे, प्रायिकता की प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या है, दैट इज इक्वल टू 1/36, और ये लिख देंगे भाई, इतना ही पर्याप्त 1 मार्क्स के लिए, ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाएंगे आप क्वेश्चन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, अपने अपनी बुक में आप भी देखें, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 18, आप देखिए क्या है,
दो घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। ए व बी स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र होंगे। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है। ए व बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। A and B are independent events. A and B are independent event. A और B independent event होंगे. This implies that probability of A intersection B होता है, understand? Probability of A into probability of B. ये आपने पढ़ा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, तो ये बात होती है, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन जो है, ए और बी परस्पर अपोजिट हैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, जबकि स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से अलग है। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, बी वाला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। आप कहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात। अभी क्या हो जाएगा इसके बारे में आप जानते हैं। जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट आपके पास हैं या जो भी हैं, तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को आप लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चन पीछे भी किए हुए। अब आपके देखिए डियर स्टूडेंट, 1 माइनस, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना हो जाएगा? आप इसको ओपन करिए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये पॉजिटिव बन जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप देखिए, ए और बी जब इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी जगह मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सॉल्व करिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको तो एक ब्रैकेट के अंदर रखिए, माइनस यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा यहां पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए ऐसे। ठीक हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी तो कॉमन आ गया, यहां पर बच गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक हो गया। तो इसको आपने कैसे लिख दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट भी कर सकते हैं, इसको लिख दीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस ये है उसके, ये हो गया आपका बी वाला ऑप्शन सही है। और ए और बी जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो थर्ड वाले में दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए और बी जो इंडिपेंडेंट इवेंट है उसके बारे में ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। चौथा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है।
यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, पूरे सैंपल स्पेस में ये दो घटनाएं हैं ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो वहां ये कंडीशन हो सकती है चौथी वाली। परंतु जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या निकल कर आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कभी आपका अलग से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। तो इसका जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है योर स्टैंड, यहां लिख देंगे आप ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर लिख देंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी यह है ऑप्शन बी, ठीक है, इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बस विकल्प बी सही उत्तर है, बस ये हो गया योर स्टेट, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ठीक से ये एक्सरसाइज आ गई होंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।